हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल मिथिलेश स्टडी जीके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पृथ्वी और उसका सौरमंडलीय का। दोस्तों, पृथ्वी और उसका जो है सौरमंडलीय से टॉप 50 जीके एमसीक्यू दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाते हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों, पृथ्वी का आकार है चपटा गोलाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चपटा और गोलाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य का दोस्तों कि पृथ्वी जो है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा ग्रह है। वो है दोस्तों ये तीसरा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों ये तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का क्या दोस्तों कि पृथ्वी का एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह कौन है। दोस्तों, पृथ्वी का दोस्तों एकमात्र जो है प्राकृतिक उपग्रह है वो है दोस्तों चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी क्या दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने समय में पूरी करती है। तो ये करती है दोस्तों 365 दिन 6 घंटे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करती है। तो एक चक्कर लगभग दोस्तों 24 घंटे में पूरा करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन क्या दोस्तों कि पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है। तो पृथ्वी के दोस्तों घूर्णन से दिन और रात होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की क्या दोस्तों कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों परिक्रमण गति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों परिक्रमण गति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की क्या दोस्तों कि सूर्य की क्या दोस्तों पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षा का आकार कैसा होता है। दोस्तों, कक्षा का आकार होता है अंडाकार। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो अंडाकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष क्या दोस्तों कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से लगभग कितने डिग्री झुका हुआ है। तो इसका जो झुका है दोस्तों ये 23.5 डिग्री झुका है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक है दोस्तों 23.5 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अक्ष क्या दोस्तों कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव ऋतु परिवर्तन में किस प्रकार जो है सहायक है। ये दोस्तों सहायक है दोस्तों कैसे। तो ऋतुओं के परिवर्तन का प्रमुख कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। तो पृथ्वी दोस्तों सूर्य की सबसे निकट रहती है जनवरी के आरंभ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों जनवरी के आरंभ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या दोस्तों कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है। तो पृथ्वी दोस्तों सूर्य से सबसे दूर होती है कब। तो जुलाई के आरंभ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जुलाई के आरंभ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या दोस्तों कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की औसत दूरी लगभग कितनी है। तो सूर्य के दोस्तों चारों ओर पृथ्वी की जो औसत दूरी है दोस्तों वो है 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य क्या दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों खगोलीय इकाई में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों खगोलीय इकाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई क्या दोस्तों एक खगोलीय इकाई लगभग कितनी होती है। तो एक खगोलीय इकाई लगभग होती है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को क्या दोस्तों पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह क्यों कहा जाता है जल की अधिकता के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जल की अधिकता के कारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का क्या दोस्तों कि पृथ्वी का लगभग कितना भाग जो है जल से ढका है। तो पृथ्वी का दोस्तों 71% भाग जो है जल से ढका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 71% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का क्या दोस्तों कि पृथ्वी का लगभग कितना भाग जो है स्थल से ढका है। तो स्थल से दोस्तों 29% है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक के साथ 29% हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे क्या दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है। तो पृथ्वी का दोस्तों सबसे निकटतम तारा है दोस्तों वो है दोस्तों सूर्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों सूर्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य क्या है। तो सूर्य जो है एक प्रकार का दोस्तों तारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों ये तारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की क्या दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का क्या दोस्तों कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश के बारे में क्या करता है। तो ये करता है दोस्तों क्या क्या करता है ये दोस्तों होता है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा, क्या दोस्तों, कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग कितने दिन में करता है। तो चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का परिक्रमा 27.3 दिन में करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 27.3 दिन में करती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा का, क्या दोस्तों, कि चंद्रमा का एक पूरा कला चक्र लगभग कितने दिन का होता है। तो होता है दोस्तों 29.5 दिन का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। क्या दोस्तों, कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब होता है। क्या दोस्तों, कि चंद्र ग्रहण कब होता है। इसका जो है पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के जब बीच आ जाती है तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा मुख्यतः किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। तो ये आता है दोस्तों ये चंद्रमा के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी के घूर्णन गति की दिशा क्या है। तो पृथ्वी की दोस्तों घूर्णन गति की दिशा है दोस्तों पश्चिम से पूरब। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों पश्चिम से पूरब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी को पश्चिम से पूरब दिशा में घूमने के कारण जो है सूर्य किस दिशा से उगता दिखाई देता है। तो ये पूरब दिशा से उगता दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों सी के साथ दोस्तों पूरब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी के घूर्णन की गति सबसे अधिक कहाँ होती है। तो ये होती है दोस्तों भूमध्य रेखा पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी के घूर्णन की गति ध्रुवों पर कैसी होती है। तो ध्रुवों पर दोस्तों ये न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों न्यूनतम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का अक्ष, क्या दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष किन दो बिंदुओं से होकर गुजरता है। तो ये गुजरता है दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की कक्षा, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी की कक्षा में सूर्य किस स्थिति, सूर्य किस स्थिति में होता है। दोस्तों इस स्थिति में होता है, ये होता है दोस्तों एकल फोकस पर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक फोकस पे, ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी की कक्षा में सूर्य से सबसे निकट स्थित स्थिति क्या है, क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों उपसुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों उपसुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य से, क्या दोस्तों, कि सूर्य से पृथ्वी की सबसे दूर स्थित को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों अपसुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ दोस्तों अपसुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात, क्या दोस्तों, कि जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। उसे कहते हैं दोस्तों विषुवत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ इसका राइट आंसर विषुवत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बसंत, क्या दोस्तों, बसंत विषुवत सामान्य कब होता है। ये होता है दोस्तों 21 मार्च को। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए के साथ दोस्तों 21 मार्च के आसपास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरद, क्या दोस्तों, कि शरद विषुवत सामान्य कब होता है। तो ये होता है दोस्तों 23 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ 23 सितंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में, क्या दोस्तों, कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन लगभग कब होता है। तो ये होता है दोस्तों ये कब होता है 21 जून को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 21 जून हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में, क्या दोस्तों, कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन की अवधि लगभग जो है कब होती है। तो ये होती है सबसे छोटा दिन, जो सबसे छोटा दिन होती है दोस्तों ये होती है दोस्तों 22 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों 22 दिसंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य, क्या दोस्तों, कि सूर्य को पृथ्वी के सीधे किरणों किस रेखा पर पड़ती है। तो ये पड़ती है दोस्तों ये कर्क रेखा पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों कर्क रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 22 दिसंबर, क्या दोस्तों, कि 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें किस रेखा पे पड़ती है। ये पड़ती है दोस्तों मकर रेखा पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों मकर रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, क्या दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर के आसपास सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है। ये पड़ती है दोस्तों भूमध्य रेखा पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों भूमध्य रेखा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पृथ्वी पर, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसका कारण है। तो ये होती है दोस्तों क्या पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और सूर्य की परिक्रमा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को, क्या दोस्तों,
कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग जो है कितना समय लगता है। तो लगभग जो दोस्तों ये 365 दिन 1/4 दिन का लगता है, यानी 365 दिन का। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर 4 वर्ष में, क्या दोस्तों, कि हर 4 वर्ष में आने वाले प्रकाश क्या दोस्तों, हर 4 वर्ष में आने वाले वर्ष को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों लीप वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों लीप वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लीप वर्ष में, क्या दोस्तों, कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में दोस्तों 366 दिन होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ दोस्तों 366 दिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ नाइट्रोजन गैस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल, क्या दोस्तों, कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो दोस्तों सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह दोस्तों बृहस्पति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बृहस्पति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को, क्या दोस्तों, कि पृथ्वी को जीवन के लिए अनुकूल ग्रह बनाने में सबसे महत्वपूर्ण कारक में से एक क्या है? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों तरल जल एवं उपलब्धता। ऑप्शन बी में दोस्तों अत्यधिक तापमान। ऑप्शन सी है दोस्तों वायुमंडल का ना होना। ऑप्शन डी है दोस्तों सूर्य से जो है बहुत अधिक दूरी पे। तो दोस्तों 50 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, 50 नंबर का आंसर क्या होगा। और दोस्तों 50 प्रश्न में से ये जो है 50 प्रश्न में से आप लोग दोस्तों कितना सही किए दोस्तों, इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को हमारे चैनल ये बिल्कुल वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।